प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कक्षा छठी की हिंदी के 5वें पाठ अक्षरों का महत्व, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो ये एक अक्षरों का महत्व एक निबंध है। इसमें प्रथम प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? इसका उत्तर है बच्चों, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। दूसरा प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, बाद में अक्षरों की खोज शुरू हुई। प्रश्न तीसरा है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो इसका उत्तर है बच्चों, मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दराज के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। आगे है निबंध से आगे। प्रश्न 1, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। इसका उत्तर है, अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों, लिखित और मौखिक भाषा के मुख्य आधार स्तंभ हैं। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती है। कानों से सुनी गई प्रत्येक आवाज ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं, इसलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियां महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। तो बच्चों, इसे आप कक्षा में स्वयं अपने शिक्षक के साथ बातचीत कर करेंगे। प्रश्न तीसरा है, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है, क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, यह सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है। अक्षरों का विकास अनेक वर्षों के प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ। इसको किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया, अतः इनके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। चौथा प्रश्न है, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्गों की सहायता से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। तो देखो बच्चों, मैंने ये आपके लिए अलग अलग ये जो नए शब्द बनाकर रख दिए हैं, आप इन्हें यहां से देखकर नोट कर लीजिए। अनुमान एवं कल्पना। प्रश्न 1, पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ।
इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, पुराने जमाने में लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। उनका ज्ञान सीमित था, उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा अधिक थी। उन्हें यह भी अनुमान नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। पुराने जमाने के लोगों का यह विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता कि वह अक्षरों की खोज कर सकता है, इसलिए वो सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी। प्रश्न दूसरा, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। उत्तर, मानव जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी बहुत महत्व है। गीत, नृत्य हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं। नृत्य संगीत में 3 विद्याएं सम्मिलित है, गायन, ताल, सुर और नृत्य। संगीत को श्रेष्ठ कलाओं में रखा गया है। इसी प्रकार खेल कूद को भी मानव विकास में महत्वपूर्ण माना गया है। इनकी मदद से हम अपनी अभिव्यक्ति को पूर्णता देते हैं। खेलों से हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। खेल हमें सहयोग, एकजुटता, सहनशीलता, नेतृत्व गुण आदि का विकास करते हैं, नेतृत्व गुण आदि को विकसित करते हैं। क्या होता अगर क हमारे पास अक्षर ना होते? तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों कि अगर हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता तो हम आज भी हजारों वर्ष पहले दुनिया में भटकते, भावों विचारों को लिखकर व्यक्त ना कर पाते, तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते और हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता। हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आज है। भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। दूसरा है ख, भाषा ना होती। उत्तर है भाषा नहीं होती तो हम अपने विचारों को न बोलकर न लिखकर दूसरों पर प्रकट कर पाते। हमारा सामाजिक दायरा बढ़ नहीं पाता और अलगाव बना रहता। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग अलग रहते हैं, वैसी स्थिति मनुष्य की भी होती। भाषा की बात। प्रश्न 1, अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये देखिए, जैसे शब्द दिया गया है असफल, इस असफल के अंदर उपसर्ग है ए। शब्द दिया गया है अदृश्य, इस अदृश्य के अंदर जो शब्द है वो है अ। अनुचित में उपसर्ग है अन, अनावश्यक में उपसर्ग है अन, अपरिचित में उपसर्ग है अ, अनिच्छा में उपसर्ग है अन। इस प्रकार इन शब्दों में से उपसर्ग निकाल लिए गए हैं, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से सफल का अर्थ होता है कामयाब, दृश्य जो दिखाई देता है, उचित ठीक, आवश्यक जरूरी, परिचित जानकार, इच्छा चाह अभिलाषा। इसमें जब अन जोड़ते हैं तो देखिए सफल का अर्थ मतलब होता है कामयाब, अ जोड़ा तो हमारा बन गया असफल मतलब नाकामयाब। दृश्य जो दिखाई देता है, अ जोड़ा तो बन गया अदृश्य जो दिखाई नहीं देता है। उचित ठीक है, अन जोड़ा तो बन गया अनुचित जो ठीक नहीं है। आवश्यक का मतलब होता है जरूरी, अन जोड़ा तो बन गया अनावश्यक जो जरूरी नहीं है। परिचित का मतलब होता है जानकार, अन जोड़ा बन गया अ जोड़ा बन गया अपरिचित। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती है, पर कभी कभी ये विशेषण का भी काम करती है। जैसे कि हमारी धरती लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। यहाँ जो ये 5000 साल शब्द है, ये जो साल शब्द है ना, ये संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है, इसलिए इसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे कि 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर। पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब आगे लिखे हुए
शब्दों को पढ़ो और खाली स्थान में बॉक्स में दिए गए माप तोल के उचित शब्द छांट कर लिखो। जैसे कि 3, अब हमें इसमें लिखना पड़ेगा 3 कटोरी खीर, 2 एकड़ जमीन, 6 मीटर कपड़ा, 2 कप कॉफी, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध, 3 चम्मच तेल। अब आपको कुछ और करना है, अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो जो अब प्रयोग में नहीं रहे हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हिंदी भाषा के हैं जैसे ये आधा क, त, ये छ, ये अन, अब इनका प्रयोग ज्यादा नहीं होता है। प्रचलित नए शब्द जो अब प्रयोग में आ गए हैं जैसे कि अ, झ, ख, ल। लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों से चर्चा करो। लिखित भाषा स्थायी रूप है, इससे ज्ञान विज्ञान सुरक्षित रहता है। इसके द्वारा हम जो कहते हैं या करते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं। लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इसके माध्यम से इतिहास का पता चलता है। इसी भाषा के चलते ज्ञान का अथाह भंडार संचित और प्रसारित होता है। लिखित भाषा ही हमारे जीवन को सभ्य, नियमित और अनुशासित करने में सहायक होती है। मौखिक भाषा सहज है, यह भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, ना ही इसके एक पीढ़ी के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है, यह 2 व्यक्तियों के बीच में संवाद कर सकती है। प्रश्न तीसरा, अक्षर ध्वनियों, स्वरों और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। तो पहले चित्र का ये जो पहला का है, इसका मतलब है आगे स्कूल होने का संकेत है। दूसरा है सर्किल के बाईं ओर जाने का संकेत है। सड़क दाईं ओर घूम रही है। चौथे चित्र का मतलब है सड़क बाईं ओर घूम रही है। इसके बाद में बच्चों अपने आसपास के किसी मूक बधिर बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ और अपने अनुभव स्वयं लिखो। तो बच्चों अगर आपके आसपास में कोई ऐसा मूक बधिर स्कूल हो तो आप वहां जाना और अपने जो अनुभव है उनको आप स्वयं लिखना। तो इस तरह बच्चों हमारा ये जो पाठ है ये पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you. Have a good day.